प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर भूगोल पुस्तक के अंदर जो उड़ान कार्य पुस्तिका के सभी कार्य पत्रक हैं वो हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 में है दक्षता सीखेंगे पृथ्वी पर प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संसाधनों के असमान वितरण का विश्लेषण करना। तो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो। इस चित्र में मैंने यहाँ लिखा हो घर दिख रहा है आपको, वृक्ष है, ये जल है, ये मनुष्य है, ये बादल हैं। तो देखो संसाधन क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, संसाधन क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु जिसका उपयोग हम करते हैं संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन कैसे एक दूसरे से भिन्न है? तो प्रकृति से प्राप्त संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। उदाहरण जल, वायु, मृदा। मानव द्वारा उत्पादित माल मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जैसे विद्युत, सड़क। ये क्या है? मानव निर्मित है। आगे है प्रश्न नंबर 3 के अंदर निम्नलिखित संसाधनों का प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधनों में वर्गीकरण आपको करना है। तो यहाँ देखो, जल क्या है? प्राकृतिक है। विद्यालय क्या है? मानव निर्मित है। वायु क्या है? प्राकृतिक है। नमक क्या है? प्राकृतिक है। मृदा क्या है? प्राकृतिक है। पारक मानव निर्मित है। सड़क मानव निर्मित है। जल विद्युत जो है, बिजली जो है, वो मानव निर्मित है। आगे चलते हैं। क्या हमें संसाधनों को बचाना चाहिए? यदि हाँ, तो उन उपायों की सूची बनाइए जिसके संसाधनों का सतत पोषणीय विकास संभव हो जाता है। तो प्रकृति के अंदर जो संसाधन हैं, हाँ, उनको क्या हमें बचाना चाहिए? हाँ, हमें संसाधनों को बचाना चाहिए। संसाधनों का कम व आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना, पुनर्चक्रण करना, विवेकपूर्ण प्रयोग करना, वर्षा जल संग्रहण इत्यादि। आगे है प्रश्न नंबर 5। अपने घर विद्यालय में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों को पहचानें और उनकी उपयोगिता लिखें। तो घर में पानी पीने में, कपड़ा धोने में, सिंचाई, भोजन पकाने में, इसी तरीके से भोजन, बिजली। अगर स्कूल की हम बात करें तो किताबें, मेज, कुर्सी, बोर्ड, जल, ये क्या हैं? संसाधन हैं। किसी एक खनिज का नाम लिखिए जो आपके भोजन का अंग है। तो यहाँ पर लोहा, कैल्शियम, आयोडीन आप लिख सकते हो। इसके बाद में है मनुष्य स्वयं एक बहुमूल्य संसाधन है क्या? तो बिल्कुल हाँ। आगे है इसके बाद में अध्याय भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन संसाधन, इनकी दक्षताएं हैं। कार्यपत्रक 2 है। दक्षताएं सभी क्षेत्रों में विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन इत्यादि के विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो आप, ये 1 और 2 जो है वो ग्रामीण इलाके दिखाए हुए हैं। यहाँ पर 1 और 2 में चित्र देखकर बताएं कि इनमें से कौन से प्राकृतिक और मानवीय संसाधन हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें प्राकृतिक हैं पौधे और पशु, और मानवीय संसाधन है जैसे घर, बिजली, ट्रैक्टर, हल, झोंपड़ी, सड़क, जो इन चित्रों में हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चित्र 1 व 2 में कौन सी क्रिया प्रमुख मानवीय क्रिया है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप चित्र 1 और 2 में दोनों तरफ देख रहे हो, क्या की जा रही है? खेती की जा रही, कृषि की जा रही है। आगे खेतों से फसल उत्पन्न करना खालिस्तान कहलाता है, तो उसे खेती कर या कृषि कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग प्रमुख आर्थिक क्रिया है। तो प्यारे बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में तो कृषि है और उद्योग कहाँ है? शहरों में। तो ये असत्य हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र 3 और 4 में परिवहन के साधनों को पहचान के नीचे नाम लिखें। तो यहाँ देखो, ये शहरों और नगरों के चित्र दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये कार दिख रही है, ये ट्रक दिख रहा है, ये बस दिख रही है। तो यहाँ पर मैंने नाम लिखे हुए हैं, ट्रक, बस, कार। आगे है चित्र 3 एवं 4 किस प्रकार की बस्ती है? तो नगरीय बस्ती है। तो यहाँ मैंने लिखा हो नगरीय बस्ती। चित्र 1, 2, 3, 4 को देखकर इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पहचानें इनमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे हुआ है। तो 1 और 2, 3, 4 को देखेंगे। अत्यधिक वाहनों के चलने से पेट्रोल, डीजल का दोहन, जल का दोहन उद्योगों व खेती के अंदर हुआ है। क्या हम संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु
कुछ उपायों की सूची बना सकते हैं। बिल्कुल 3R का सिद्धांत आप याद कर लो। कम उपयोग, पुनः चक्रण। आगे है अध्याय कृषि। कृषि में जो है कार्यपत्रक 3, इसमें दक्षता ऐसे कारकों का विश्लेषण करते हैं जिसके कारण कुछ देश प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, चावल, कपास, जूट इत्यादि का उत्पादन करते हैं। बच्चे इन देशों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करते हैं। एक है क्रियाकलाप 3 के अंदर जो प्रश्न है यह किस फसल का चित्र है, इसका प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप ये जो चित्र देख रहे हो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है किसका है, कपास की फसल का है। इससे रुई प्राप्त होती है जो वस्त्र उद्योग के अंदर काम आती है, सूती वस्त्र बनता है। आगे चावल, गेहूं, बाजरा, कपास, मक्का, पटसन, कॉफ़ी, चाय फसलों को संकेत, खाद्य फसल, नकदी फसल और पेयजल के रूप में वर्गीकृत करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने सामने लिखा हुआ है चावल कैसी है, खाद्य फसल है। कपास नकदी फसल है, इससे हमें आमदनी होती है। गेहूं खाद्य फसल है, चाय पेय फसल है, बाजरा खाद्य फसल है, पटसन नकदी फसल है और कॉफ़ी पेय फसल है, मक्का खाद्य फसल है। कौन सी फसल विश्व में सर्वाधिक लोगों के द्वारा अनाज के रूप में प्रयोग की जाती है। तो प्यारे बच्चों, कौन सी प्रयोग की जाती है, यहाँ पर गेहूं। अनाज के रूप में कौन सी प्रयोग की जाती है, गेहूं। आगे है उचित मिलान करें। तो यहाँ मैंने मिलान किया हुआ है। चाय जो है वो क्या है, एक पेय पदार्थ है। कॉफ़ी ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। पटसन जो है उसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। कपास जो है उसके लिए काली मृदा चाहिए। और गेहूं जो है वो शीत ऋतु के अंदर होती है। और चावल जो होता है वो उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि का हमारे भोजन हमारे लिए क्या महत्व है। तो कृषि से हमें भोजन मिलता है, उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, हमारी राष्ट्रीय आय में भी योगदान होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। आगे है चित्र देखकर कृषि और फसलों को प्रभावित करने वाले भौतिक और मानवीय क्रिया कारकों की सूची बनाएं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप चित्रों के अंदर देख रहे हो भौतिक कारक कौन कौन से हैं। तो भौतिक कारक मैंने यहाँ लिखे हुए, देखो जलवायु, मृदा, वर्षा, ये क्या हैं, भौतिक हैं। इसके बाद में उन्नत बीज, रोपण, सिंचाई, निराई, खाद, कटाई, भंडारण, ये क्या हैं, मानवीय कारक हैं जो मानव करता है खेती करने के लिए। आगे है दिए गए कृषि है गतिविधियों और फसलों के चित्रों को पहचानें, उसके नीचे दिए गए बॉक्स में उसका नाम अंकित करें। तो पहले जो फसल आपको दिखाई दे रही है बाजरे की है। दूसरी यहाँ पर गेहूं की जो कटाई है गेहूं की कंबाइन द्वारा चल रही है। इसके बाद में धान की फसल है जिसका रोपण किया जा रहा है, ये केला है। आगे है ये जो फसल है वो ईख गन्ने की है, ये कॉफ़ी की फसल है यहाँ पर। आगे इसके बाद में है अध्याय मानव संसाधन के अंदर, इसमें क्या है, दक्षता विभिन्न देशों भारत राज्यों की जनसंख्या को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आप चित्र देखो, इस चित्र में क्या है, यहाँ पर जो ये रंग है अति उच्च 3% या अधिक वार्षिक दर है। ये जो रंग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ क्या है, ज़्यादा दर से जनसंख्या। इसके बाद में उच्च इस कलर का है। तो हमें आगे इसी को देख करके हमें जवाब देना है। दिए गए मानचित्र पर आप किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये नीले वाला सा भाग आपको किस महाद्वीप में दिखाई दे रहा है, ये जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है, अफ्रीका। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। आगे है किन स्थानों की जनसंख्या किसी स्थान की जनसंख्या को प्रभावित करने निम्नलिखित कारकों को भौगोलिक और मानवीय कारकों में सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो भौगोलिक हैं, जल, मृदा, जलवायु, खनिज, ऊपर वालों से छांट करके मैं लिखने, औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक केंद्र, सांस्कृतिक महत्व, आवास, शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये क्या हो जाएंगे, मानवीय कारक हो जाएंगे। यहाँ से आप स्थलाकृति विशेषताएं अगर लेना चाहो तो उसमें आएगा स्थलाकृति वाला, स्थलाकृति विशेषताएं इसमें आप शामिल कर लेना। आगे दंड आरेख के आंकड़ों को देखें और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देशों को क्रमबद्ध लिखना है। तो आपको प्यारे बच्चों इस चित्र को देख के लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सबसे बड़ी लाइन किसकी है, चीन की है। इसके बाद में भारत की है। इसके बाद में क्या है,
यूएसए की, फिर इंडोनेशिया की और फिर ब्राज़ील की। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये थोड़ा पहले था। अब हाल ही के अंदर जो सबसे ज़्यादा है वो चीन और भारत के अंदर बदलाव आ गया है। तो भारत एक नंबर पे आ गया है जनसंख्या के मामले में और चीन दूसरे नंबर पे आ गया है। तो हमें ये टावर बड़ा कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के निम्नलिखित आंकड़ों के चित्रण को देखकर नीचे दिए गए बॉक्स में इनके परिणामों को अंकित करें। तो प्यारे बच्चों, अगर जन्म दर ज़्यादा हो, मृत्यु दर कम हो तो तीव्र जनसंख्या बढ़ेगी। अगर दोनों बराबर हो तो स्थिर रहेगी। अगर जन्म कम हो, मृत्यु ज़्यादा हो तो आसमान जनसंख्या मतलब घटेगी। ठीक है, आगे है इसके बाद, खालिस्तान एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन या मानव निर्मित या मानव। तो मानव क्या है, एक सबसे बड़ा संसाधन है प्रकृति के लिए। इसके बाद में सीढ़ीदार खेती खालिस्तान क्षेत्रों में की जाती है। तो यहाँ भी निशान लगा सकते हैं, ढलवां क्षेत्रों के अंदर खालिस्तान में भर भी सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो अब इसका उत्तर बदल गया है। पहले चीन होता था, अब क्या आएगा इसमें, भारत आएगा। तो ये बात क्या है, भारत देश है क्या, बिल्कुल सत्य है। भारत में जनसंख्या का घनत्व खालिस्तान व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है, 382। आगे है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में मिलती है। तो प्यारे बच्चों, ये मिलती है गंगा के मैदान में। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बिल्कुल सही है। तो ये थी भूगोल पुस्तक, जिसके सभी पाठों के कार्यपत्रक हमने आज हल कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।